Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today we will discuss about the topic of class 12th mathematics. The chapter name is determinants. Okay, ये देख लीजिए यहाँ पे determinants लिखा हुआ है. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके पास किसके बारे में. एग्जाम्पल नंबर 17 जो आपका NCERT की बुक है क्लास 12th की, उसमें इसमें बोला हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी कि मैट्रिक्स मेथड से आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है. ठीक है जी, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है. 3x माइनस 2y प्लस 3z इजक्ल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस z इजक्ल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4. तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो किस तरह से करेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ. मैंने ना इसको बड़े इजीली वे से आप लोगों को यहाँ पे करवाया हुआ है. तो एग्जाम्पल नंबर कौन सी थी हमारे पास, ये 17 थी. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये. ठीक है, तो देखो करना कैसे है. ठीक है, अब हमने देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमने क्या किया. हमने इधर देखा कि 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8. तो 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1. तो इधर भी आपके पास वही इक्वेशन है, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1. फिर आपके पास थर्ड इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4. तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको. तो मैट्रिक्स फॉर्म यानी कि इन द फॉर्म कौन सी, AX इक्वल टू B, वेयर ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो है. जैसे एक्स का कोफिशिएंट 3 है, वाई का कोफिशिएंट -2 है, वाई जेड का कोफिशिएंट 3 है. तो इसी तरह से हमने इधर लिखा 3, वाई का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में -2, पहली इक्वेशन में जेड का कोफिशिएंट आपका 3 है, और सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट आपका 2 है, तो 2 लिख देंगे. वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे. जेड का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो -1 आएगा, क्योंकि माइनस जेड है तो -1 आ जाएगा कोफिशिएंट जेड का आपके पास. थर्ड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट आपका 4 है तो 4 आ जाएगा. वाई का कोफिशिएंट -3 आ जाएगा. जेड का कोफिशिएंट +2 है तो 2 आ जाएगा. एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई जेड आ जाएगा. और आपके पास बी जो है, बी क्या आएगा, एक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है. बी क्या आएगा आपके पास, कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी आपके पास है, 814. ठीक है जी, तो 814 आ गया बी आपका. तो पता लग गया ए एक्स इक्वल टू बी कैसे करते हैं. अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब भी हमने क्या करना होता है, इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करना होता है, तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले उसको मैट्रिक्स मेथड की फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी में. वहाँ पे ए एक्स और बी की वैल्यू मैंने आपको बता दी. अब हम सेकंड स्टेप होता है हमारा कि डिटर्मिनेंट निकालना होता है. डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा कि A11 का देखिए जी, आपके पास अगर 3 को पकड़ते हैं हम, तो 3 को पकड़ के आपके पास क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम इसका, ये रो और ये कॉलम इसका ख़त्म हो जाएगा. बचेगा आपके पास क्या, 1 -1 -3 -2. ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा अगर आप बात करोगे तो 2 1 ज़ा 2, तो वो वही 2 लिखा हुआ है, बीच में निशानी माइनस की होती है. ठीक है, माइनस की लिख लोगे और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 3 1 ज़ा 3, प्लस का 3 यानी कि माइनस, और ये मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा. फिर उसके बाद बात करेंगे हम, अगर पकड़ेंगे आपके पास 2 को, तो A12 मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 1, माइनस का देखिए 1 2 का मैं आपको बता दूं कि आपके पास होता क्या है. मैं आपको बता दूं कि आपके पास होता क्या है. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि A12 का मतलब क्या है, A12 का मतलब है कि a की पावर 1 + 2. इसका मतलब क्या हो गया कि a की पावर 3. तो a की पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि आपके पास पावर जो माइनस में होगी वो माइनस में ही रहेगी. -1 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, माइनस होता है. तो मतलब जब भी आपके पास ये 1 2 1 3 1 4 जो भी होगा, अगर सम इन पावर्स का सम करके अगर आड आएगा तो निशानी आपके पास माइनस रहेगा कोफिशिएंट में, और अगर इवन आएगा तो वो +1 हो जाएगा. ठीक है जी, मतलब प्लस में हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे देखो 1 2 है ये, क्योंकि ये A11 होता है, ये 1 2 होता है, ये 1 3 होता है. माइनस ये क्या है, 1 2 है, तो 1 2 का मतलब 3 हो गया. तो a की पावर 3 मतलब -1 की पावर 3 का मतलब माइनस ही रहता है. तो माइनस का आपके पास ये, और माइनस का खुद कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा. और क्या कर दोगे, प्लस, और ये 2 पकड़ोगे, 2 पकड़ लिया. अब आपके पास क्या है, जब आपके पास 2 पकड़ा तो इस 2 से नीचे कॉरस्पॉन्डिंग आपका कॉलम कैंसिल और कॉरस्पॉन्डिंग आपका रो कैंसिल. तो आपके पास बचेगा क्या, 2 -1 4 2, तो 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा. माइनस फार्मूले का, और ये 4 इंटू -1 करो तो -4 होता है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा. ठीक है जी, तो 2 × 4 + 4 आ जाएगा, प्लस
अब आपके पास A13 में आपके पास क्या हो जाएगा 1 और 3 4 होता है, यानी कि 1 की पावर 4 यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 इंटू 3 करोगे तो 3 आ जाएगा। और आपके पास इनटू में आपके पास क्या हो जाएगा ये कॉलम और ये रो खत्म, तो बचेगा आपके पास 2 1 4 -3, तो -3 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, फिर फार्मूले का माइनस आ जाएगा, और आपके पास 4 इंटू 1 करोगे तो 4 1 जार 4 होता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है। फिर आप अगला जो स्टेप है वो है आपके पास कि 3 इंटू में 2 -3 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू में 4 + 4 करोगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू में -6 -4 करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। फिर आपके पास ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपके पास -3 इंटू -1 करोगे तो -3 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 8 करोगे तो प्लस का 16 आ जाएगा, और प्लस 3 इंटू -10 करोगे तो आपके पास 3 10 30 प्लस माइनस 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 का 30 आ जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा -3 -30 हो जाएगा माइनस का 33, -33 प्लस 16 करोगे तो माइनस का 17 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -17 जो नॉट इक्वल टू 0 है, जो नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है जी, नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, उसके बाद आपके पास हैंस आप जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 के बराबर नहीं आता है तो आपके पास जो मैट्रिक्स होता है आपका वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, और इसीलिए आप इसका इन्वर्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, अभी आपके पास आगे की बात करते तो आगे की बात ये है कि अब आपने क्या करना होता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है। क्या करना होता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, आपको कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं कोफैक्टर ऑफ ए निकालने पड़ते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ ए निकाल के आपको पता चल जाएगा कि जो कोफैक्टर ऑफ ए आएंगे उनको ट्रांसपोज करोगे। क्या करोगे ट्रांसपोज करोगे, तो मतलब कॉलम इंटू रो करोगे। जब कोफैक्टर ऑफ ए करोगे, कोफैक्टर ऑफ ए करने के बाद आपने क्या करना है इनको ट्रांसपोज करना है। इनको क्या करना है इनको उसके बाद आपने उसके बाद आफ्टर दैट जो प्रोसेस होगा वो होगा ट्रांसपोज। क्या होगा वो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, मैं सी ऑफ ए लिखता हूँ। सी ऑफ ए मीन्स आप लोग समझ जाएंगे कि कोफैक्टर है, सी स्टैंड्स फॉर कोफैक्टर हेयर। ठीक है जी, याद रख लेना। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि आपके पास सबसे पहले एडजॉइंट ए जब डिटर्मिनेंट आप निकाल देते हैं, डिटर्मिनेंट के बाद आपके पास प्रोसीजर होता है कि आप एडजेसेंट ऑफ ए निकालें। एडजेसेंट नहीं है ये, मुझे स्लिप ऑफ टंग हो गया है, तो मैं आपको बता दूं कि इट इज़ नॉट एडजेसेंट, इट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए, इट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपको मैं कहता हूँ ADJOINT एडजॉइंट, क्योंकि पिछले कंसेप्ट में पढ़ा था हमने, तो मुझे ये देखो ये। ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या हो जाता है जल्दी जल्दी में बोलने में एडजेसेंट निकल जाता है, तो एडजॉइंट है। क्या है ये एडजॉइंट है। तो आपके पास जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आता है वो कैसे निकलता है, कोफैक्टर ऑफ ए निकाल के निकलता है। और कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के बाद ट्रांसपोज ऑफ ए जब आप निकालते हो तो फाइनली आपको क्या मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। ठीक है जी, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने का फार्मूला होता है आपके पास, जैसे अगर आपके पास ये अगर आपके पास क्या है, ये कहीं ना कहीं अगर ये मैट्रिक्स मान लो तो ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 है, A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है जी, अब आपको क्या करना होता है कोफैक्टर निकालने का जो फार्मूला होता है वो बता देता हूँ मैं। कोफैक्टर निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है आपके पास कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो होता है आपके पास सिंपल सा कि आप क्या करोगे, जो कोफैक्टर निकालने का फार्मूला है वो आपको मैंने यहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको कोफैक्टर किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, कोफैक्टर हमने पीछे करे थे कोफैक्टर, तो मैं आपको प्रूफ के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग आगे जाके परेशानी का सामना ना करना पड़े आपको। ठीक है, तो ये देखो कोफैक्टर यहाँ पे है। ठीक है, तो कोफैक्टर होता है क्या है, कोफैक्टर आपको सिंपली मैं बता दूँ कि जब आप कोफैक्टर निकालते हो तो आपके पास कोफैक्टर ऑफ AIJ मतलब जो कोफैक्टर होता है उसका निकालो। कोफैक्टर का मतलब होता है कि -1 की पावर इनको बेसिस को प्लस करना होता है आपने। ठीक है, उसको कोफैक्टर कहते हैं, इनटू में माइनर करोगे तो आपके पास A11 मिल जाता है। ठीक है जी, मीन्स अब आपको कोफैक्टर किस तरह से निकालना है मैं बताता हूँ। ठीक है जी, चलिए अभी कोफैक्टर ऑफ A11 का मतलब हो गया कि आपके पास A11 जो होगा
1 जो होगा आपके पास उसका कोफैक्टर इनटू में आपको क्या करना पड़ेगा, M11 करना पड़ेगा, तो आपको A11 मिलेगा। A11 किस तरह से मिलेगा आपको, A11 इनटू में M11। तो वो कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे A11 क्या है, कोफैक्टर ऑफ A है, ठीक है, और M11 क्या है, माइनर ऑफ 11 है, ठीक है जी। बात करते हैं आपके पास जैसे कि A11 तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 11 हो जाएगा। और आपके पास सीधी सी अगर सिंपल सी बात बताओ मैं आपको शॉर्टकट में, वो ये कि अगर कोई बोले कि कोफैक्टर निकालिए, क्या निकालिए, कोफैक्टर ऑफ A11 निकालिए, तो इसका मतलब ये होता है कि -1 की पावर क्या है, 11 है ना, तो 1 + 1, इसका मतलब क्या हो गया, -1 की पावर कितनी, 2, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि -1 की पावर 2 का मतलब प्लस का 1, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है जी। इस तरह से निकाला जाता है। बट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है A11। तो A11 यानी कि एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो एडजॉइंट कैसे निकाले, देखिए ये कैसे होगा, A11 का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, -1 ऑफ -1 की पावर 1 + 1 इंटू M माइनर ऑफ 11। तो माइनर किस तरह से निकालता है, माइनर का भी आपको बताता हूँ माइनर किस तरह से निकाला जाता है। माइनर क्या होता है आपके पास, सिंपली जैसे कि -1 की पावर 1 + 1 आ गया, तो प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय जिसके साथ भी करते हो तो वही टर्म आती है। तो आपके पास M11 निकालो। M11 कैसे होगा, अगर M11 की मैं बात करूँगा तो आपके सामने थोड़ा सा मैं क्वेश्चन भी रखूँगा, क्योंकि पीछे पेज करने में थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है। तो हम एग्जांपल नंबर कर रहे हैं 17। तो ये देख लो, A11 करना है हमने, A11 करना है, तो A11 में आपके पास 3 है, तो 3 है, तो आपके पास जब आप माइनर निकालते हैं तो ये चीज़, ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाती है, तो आपके पास बचेगा क्या, 1 -1 -3 2। तो क्या बचाया हमने, 1 -1 -3 2। तो ये माइनर होता है। माइनर किस तरह से निकाला जाता है, आपके पास जो आपने टर्म पकड़ी उसके वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल आउट हो जाता है, तो जो बचा आपके पास उनको लिखा जाता है डिटर्मिनेंट में। कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में माइनस कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, फार्मूले का देख लो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 1 ज़ा 3, प्लस का 3 आ गया, लेकिन फार्मूले का माइनस है बीच में, तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 = -1। तो आपके पास A11 की वैल्यू -1 निकली। अभी बात करते हैं आपके पास A12 में क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू में M12। तो -1 की पावर 1 + 2 का मतलब 3 होता है, तो -1 की पावर 3 का मतलब -1 ही रहेगा। M12 का मतलब क्या हो जाएगा, M12 का मतलब आपके पास, आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन को, तो आपके पास M12 ये है और ये कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 2 - 1 4 2। तो देख लो यहाँ पे भी वही लिखा मैंने, 2 - 1 4 2। तो -1 इंटू में 2 2 ज़ार 4, फार्मूले का माइनस, और 4 इंटू -1 करोगे तो माइनस का 4 ही आएगा, तो माइनस का फार्मूले का और माइनस का 4 हो गया प्लस का 4। ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू 4 + 4 8 होता है, तो माइनस का 8 आ गया आपके पास। A13 की बात करेंगे तो A13 में -1 की पावर 1 + 3 है, तो आपके पास M13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आपने क्या करना है, माइनर निकालना है। तो -1 की पावर 1 + 3 का मतलब 4 हो गया, -1 की पावर 4 मतलब प्लस का 1, और M13 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे आप, तो M13 ये वाली चीज़ है, तो आपके पास ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 2 1 4 - 3। तो वही इधर भी लिखा हुआ है, जब आप M2 1 4 - 3 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 करोगे माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, और 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ये -6 - 4 = -10। तो -10 आ गया आपका A13। अभी बात करते हैं हम A21 की। A21 की मतलब ये हो गया कि -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। तो -1 की पावर 3 होता है -1 इंटू में M21 की जगह पे क्या लिखोगे, M21 आपके पास 2 है, ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, तो बचेगा -2 3 -3 2। तो -2 3 -3 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1 इंटू में 2 इंटू -2 करोगे -4 हो जाएगा, फार्मूले का माइनस, और -3 इंटू 3 -9 होता है, तो -9 माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा -1 इंटू में -4 + 9 = में प्लस का 5। तो आपके पास -1 इंटू 5 करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपने निकालना है A22 जब आप निकालोगे तो -1 की पावर 2 + 2 हो जाता है, M22 आ जाता है, इक्वल टू में आपके पास -1 की पावर 4 का मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, तो M22 निकालोगे, तो M22 की वैल्यू क्या है जी, आपके पास 1 है, तो आप देख रहे हो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉलम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रो कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 3 3
42। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा जी M22 में 3342। तो आपके पास आ जाएगा ये 2 3 ज़ार 6 माइनस 4 3 ज़ार 12 इक्वल टू में 6 माइनस 12 करोगे माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे A23 की। A23 में इक्वल टू में आ जाएगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू में M23। तो -1 की पावर 5 हो जाता है -1 इंटू में M23 की बात करूँगा तो M23 में आपके पास -1 आ रहा है। -1 का कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल। तो आपके पास बचेगा 3 - 2 4 - 3। तो देख लो 3 - 2 4 - 3 इक्वल टू में आपके पास -1 इंटू में -3 इंटू 3 करोगे -9 हो जाएगा। माइनस फार्मूले का और माइनस का 4 2 ज़ार 8। तो माइनस का फार्मूला और माइनस का 8 मतलब प्लस का 8 हो जाएगा। तो आपके पास -1 इंटू में -9 + 8 करोगे तो -1 इंटू में -9 + 8 इक्वल टू -1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1 तो प्लस का 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अभी बात करते हैं A31 की। तो A31 इक्वल टू में -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगा इंटू में M31 हो जाएगा इक्वल टू में आपके पास क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 1 4 होता है। तो -1 की पावर 4 का मतलब प्लस का 1। तो अब आपके पास M31 देखते हैं। तो M31 आपके पास आप देख रहे हो ये M31 है 4। तो यानी कि इस 4 के कॉरस्पॉन्डिंग में रो आपका कैंसिल, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग में आपका कॉलम कैंसिल। आपके पास -2 3 1 -1 बचेगा। आपके पास क्या बचेगा, -2 3 1 -1 बचेगा। तो आप क्या कर दोगे, -1 - 2 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। माइनस फार्मूले का 1 इंटू 3 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। 2 - 3 करोगे -1 आ जाएगा। ठीक है जी। अभी बात करते हैं A32 की। तो A32 में आपके पास -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। तो M32 करना पड़ेगा। -1 की पावर जब आप 5 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। और फिर आपके पास M32 की बात करोगे तो M32 में आपके पास ये आता है, कौन सा, ये वाला A13 A1 ये वाला। तो ये आपके पास M32 में ये वाला कैंसिल कॉलम और ये वाला रो कैंसिल। तो आपके पास बचेगा 3 3 2 -1। तो आपके पास ये बचेगा क्या, 3 3 2 -1। तो आपके पास -1 आ जाएगा। -1 इंटू 3 करोगे -3 हो जाएगा। माइनस फार्मूले का और 2 इंटू 3 करोगे तो 6 हो जाएगा। तो आपके पास -1 इंटू -3 -6 -9 होता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 इंटू 9 9 कर देंगे। ठीक है जी। फिर क्या हो जाएगा आपके पास A33 की वैल्यू अगर आप करोगे तो -1 की पावर 6 हो जाएगी, बिकॉज 3 + 3 6 होता है। तो -1 की पावर 6 मीन्स इवन नंबर में आपके पास जब भी पावर होती है तो माइनस का प्लस बन जाता है। तो M33 करोगे तो M33 अगर जाओगे आप क्वेश्चन में तो M33 आपका क्या है, 2 है। तो इसके 2 के कॉरस्पॉन्डिंग में आपके पास क्या हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा। जब ये कॉलम और ये रो कैंसिल तो 3 - 2 2 1 आ जाएगा आपके पास। तो माइनर में 3 - 2 और 2 1 आ गया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 3 ज़ार 3 आ जाएगा। फार्मूले का माइनस और इधर मल्टीप्लाई करके माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 ज़ार आपके पास 4 हो जाएगा। 3 + 4 आपके पास 7 आ गया। तो इस तरह से आपके पास ये जो बने वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ क्या क्या आई, A11 की जो वैल्यू आपने निकाली वो -1 निकाली। तो ये -1 आप इधर पुट कर दोगे। ठीक है। फिर आपके पास -8 आपने वैल्यू निकाली, A12 की जगह डाल दिया। A13 आपने -10 निकाला हुआ है। A21 जो है आपके पास -5 निकाला हुआ है। और उसके बाद A122 जो है -6 निकाला हुआ है आपने। और A23 जो है आपने क्या निकाला हुआ है, प्लस का 1 निकाला हुआ है। ठीक है जी। A31 जो है -1 निकाला हुआ है। A32 आपके पास प्लस का 9 है और A33 आपके पास 7 है। ठीक है जी। तो एडजेसेंट ऑफ A इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, जब आप एडजेसेंट ऑफ A करते हो तो ये जो रो में चीज़ें लिखी हैं ये कॉलम कर दो, रो इनटू कॉलम को ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ A निकलेगा। मैं बार बार एडजेसेंट बोल रहा हूँ, सॉरी टू से, बट इट इज़ एक्चुअल टर्म इज़ एडजॉइंट। क्या है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलेगा, अब इसका रो जो है वो कॉलम में ट्रांसपोज कर दो। तो -1 -8 -10 पहला रो है तो आपके पास ये पहला कॉलम बन जाएगा, -1 -8 -10। दूसरा रो है आपका -5 -6 +1। तो -5 -6 +1 दूसरा कॉलम बन जाएगा। तीसरा रो आपके पास -1 +9 7। तीसरा कॉलम आपका बन जाएगा -1 9 और 7। अब ए इनवर्स क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स का फार्मूला होता है आपके पास, ए इनवर्स का फार्मूला होता है जी 1 आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 आप अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो निकाला था हमने वो पीछे देखते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास -17 था।
आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह -17 डाल दिया और एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या जाएगा, वो आपने अभी ऊपर डाला, वही है वैल्यू, देख लो -1 5 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। जब आप ये करोगे तो अब आपके पास आपने क्या करना है, फार्मूला तो आपको पता है, मैट्रिक्स मेथड का फार्मूला AX=B। तो वहाँ से अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू में A जो है A इन्वर्स हो जाएगा B का। तो अब आपके पास x की जगह आप XYZ डालोगे, इक्वल टू में आपके पास क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स अभी आपने निकाला था 1/-17 -1 5 -5 -1 -8 -6 +9 -10 1 7 इंटू में b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू आपके पास देख लो क्वेश्चन में आपके पास क्या है 814। तो वही हमने b की वैल्यू इधर डाली 814। अब आपके पास क्या हो जाएगा, XYZ = -1/17। ये डिनोमिनेटर में माइनस रहेगा, ऊपर चला जाएगा, बट यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, मैंने लिख दिया है। तो यू शुड राइट ऑलवेज माइनस इन द न्यूमिरेटर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, -1 × 8 करोगे -8 आ जाएगा, -5 × 1 करोगे -5 आ जाएगा, -1 × 4 करोगे तो -4 आ जाएगा, -8 × 8 करोगे तो -64 आ जाएगा, -6 × 1 करोगे -6 आ जाएगा, +9 × 4 करोगे प्लस का 36 आ जाएगा, -10 × 8 करोगे -80 आ जाएगा, +1 × 1 करोगे प्लस का 1 आ जाएगा, +7 × 4 करोगे तो प्लस का 28 आ जाएगा। तो पता लग गया इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, XYZ = में -1/17 हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा ये -8 -5 -4, तो -8 -5 -13 -4 -17 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आप क्या कर दोगे, -6 तो प्लस का 30 बचेगा, प्लस का 30 -64 = -34 हो जाएगा, -80 तो +1 तो क्या हो जाएगा आपके पास, 80 में से 1 मतलब 28 + 1 29 होता है, 29 80 -80 + 29 करोगे तो 51 माइनस का बचेगा। तो अब आप क्या कर दोगे, -1/17 को मल्टीप्लाई कर दोगे -17 के साथ, -1/17 -17 -1/17 इंटू -34 -1/17 इंटू -51। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 17, यहाँ से 17 कैंसिल, यहाँ से 17 कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, 71 × 17 72 × 34, माइनस प्लस हो जाएगा, 71 × 17 73 × 51, 1 2 और 3 वैल्यू आ गई। तो हैंस विच इम्प्लाइज x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई और z की वैल्यू 3 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपके पास मैट्रिक्स मेथड से हमने ये सॉल्व कर दिया सारा का सारा, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्या है क्या नहीं है वो बात करते हैं आपके पास, ठीक है। अभी मैं जैसे कि बात करूंगा आपके पास एग्जांपल नंबर 18 की। एग्जांपल नंबर 18, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 6। अगर 3 नंबर को अगर आप सम करते हो तो 6 हो जाता है। और बोलता है इफ़ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाई 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, और उस में सेकेंड नंबर को ऐड करते वी गेट 11, हमें 11 मिलता है। बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, पहले और तीसरे नंबर को ऐड करोगे वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर का डबल मिल जाता है आपको। फिर उसको बोलता है रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपने नंबर्स ढूंढने हैं मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल करते हुए। तो लेट सोल्यूशन है लेट, अच्छा इस इक्वेशन को भी, इस क्वेश्चन को भी मैंने करा हुआ है अपनी कॉपी पे, तो आपको बताता हूँ कैसे करा हुआ है, ठीक है जी। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बड़े इजीली से बताया था कि किस तरह से हमने करना है। तो देखो इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे। लेट कर देंगे फर्स्ट नंबर को x, सेकंड नंबर को y एंड थर्ड नंबर को z, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बताया सबसे पहली शर्त इसके द सम ऑफ 3 नंबर से 6 मीन्स पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है और तीसरा नंबर z है। इन तीनों को सम करके 6 आ रहा है, तो x + y + z = 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद शर्त इसने आगे बताया कि इफ़ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाई 3, थर्ड नंबर को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट वी गेट 11। मतलब क्या, थर्ड नंबर जो है आपका वो z है, उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, और सेकंड नंबर जो है उसमें ऐड करना है, यानी कि सेकंड नंबर क्या है y है, उसको ऐड कर दो, आपको क्या मिलता है 11। तो वही हो गया y + 3z = 11। अभी बात करते हैं थर्ड में क्या बोल रहा है, वी एंड
वी गेट डबल, उसके बाद कहता है बाई एडिंग फर्स्ट, उसके बाद कहता है बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर। अगर हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को ऐड करते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा एक्स है, थर्ड नंबर हमारा जेड है, तो हमें सेकंड नंबर का डबल मिलेगा। तो सेकंड नंबर क्या है, वाई है, उसका डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 2y हो जाएगा, विच इंप्लाइज आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 2y माइनस 2y हो जाएगा, प्लस का जेड इक्वल टू में आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो अब आपके पास इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ए एक्स इक्वल टू बी, तो वेयर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपके पास एक्स का कोफिशिएंट क्या पहले में 1, वाई का कोफिशिएंट क्या 1, जेड का कोफिशिएंट क्या 1, एक अच्छा। फिर उसके बाद इधर दूसरी इक्वेशन में एक्स है नहीं तो 0 डाल दोगे, वाई का कोफिशिएंट 1 है और जेड का कोफिशिएंट 3 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट आपके पास इधर -2 है और जेड का कोफिशिएंट आपका 1 है, ठीक है। तो एक्स की जगह आपके पास एक्स वाई जेड ही तो निकालना है, और बी जो है आपके पास हो जाएगा 6, 11 और इधर 0, ठीक है जी। इधर से आपको समझ आ चुकी होगी क्या किया। सबसे पहला स्टेप हमारे पास वो होता है कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो डिटर्मिनेंट आप जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा, देखो 1 पकड़ोगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1 जब पकड़ा तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 1 ज़ार 1, फिर माइनस का 2 3 ज़ार 6 हो रहा है और फार्मूले का माइनस तो प्लस का 6 आ जाएगा, इन टू में आपके पास ये वाला 1 पकड़ोगे माइनस में 1 आएगा, क्योंकि A12 मतलब पावर 3 है माइनस की, तो आपके पास माइनस में रहेगा, -1 इन टू में क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे ये कैंसिल और ये वाली चीज़ कैंसिल, यानी कि ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 0 3 1 1, तो 1 0 ज़ार 0 फार्मूले का माइनस और 1 3 ज़ार 3, तो क्या हो जाएगा, फिर आप अगला पकड़ोगे प्लस का 1, क्योंकि 1 और 3 4 होता है, तो पावर 4 हो तो +1 ही रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा -2 × 0 करोगे तो 0 आ जाएगा और -1 1 ज़ार 1 आ जाएगा। फिर आपके पास इक्वल टू में 1 इंटू में 1 + 6 7 होता है, -1 इंटू में 0 - 3 होता है, +1 इंटू में 0 - 1 -1 होता है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा 1 7 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 3 3 आ जाएगा, इंटू में +- 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये 7 और 3 10 10 -1 करोगे तो 9 आ जाएगा, तो आपके पास डिटर्मिनेंट जो हो गया वो 9 आ गया, इक्वल नॉट इक्वल टू 0, जब आपके पास ये 0 के बराबर नहीं है। तो हैंस ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर निकलता है तो ए इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता है। अब एग्जिस्ट करता है तो आपको A11 A12 A13 निकालना पड़ेगा, तो A11 निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, A11 निकालते टाइम आपके पास ये हो जाएगा सिमिलर थिंग हैपन, जैसे आपने डिटरमिनेंट निकाला बस वैसे ही है, बस वहाँ पे इनको भी क्वेश्चन को भी साथ में लेना पड़ता है, बस इस यहाँ पे नहीं है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 ज़ार 1 1 3 -2 1 बचेगा, 1 3 -2 1 बचेगा, तो इसका मतलब 1 1 ज़ार 1 और -2 3 ज़ार 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू में 7 आ जाएगा। A12 की बात करेंगे तो -1 आ जाएगा, बिकॉज क्यों आएगा A12 में -1, बिकॉज -1 2 जो है तो वो 3 आ रहा है, तो आड़ आ रही है पावर, तो -1 रहेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, जब आप इसको देखोगे ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो आपके पास 0 3 1 1 बचेगा, तो 0 3 1 1 बचाया, तो आपके पास -1 इंटू में 1 0 ज़ार 0 -1 3 ज़ार 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -1 इंटू 0 -3 करते हो तो माइनस माइनस प्लस का 1 3 ज़ार 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ चुकी है। फिर उसके बाद आपके पास A13 की बात करेंगे तो A13 आपके पास 1 है, इसका ये कॉलम और ये रो कैंसिल, आपके पास बचेगा 0 1 1 -2 0 1 1 -2, तो आपके पास आ जाएगा ये क्या, -2 इंटू 0 करोगे 0 और -1 1 ज़ार 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब आपके पास A21 की बात करेंगे तो -1 साथ में रहेगा, बिकॉज आड पावर आ रही है, तो आड आ रहा है तो -1, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये -1 यहाँ पे देख लो, ये रो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 1 -2 1 1 1 -2 1 आ जाएगा। जब आपके पास ये आ जाएगा तो -1 इंटू में 1 1 ज़ार 1 माइनस फार्मूले का और ये -2 1 ज़ार -2, तो ये माइनस और माइनस इसका प्लस का 2 आ जाएगा। फिर आपके पास -1 इंटू 1 + 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, -1 इंटू 3 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर आपके पास A22 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 1 ज़ार 1 1 1 1 1 बचेगा, तो 1 1 1 ज़ार 1 -1 1 ज़ार 1 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। A23 में आपके पास क्या बचेगा, अगर आप देखोगे तो -1 आ जाएगा, बिकॉज आड में है, और आपके पास माइनर में क्या आएगा इसका 1 1 1 -2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू में
-2 1 जार -2 और फार्मूला 1 1 जार 1, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा -1 इंटू में -2 -1 -3 होता है, तो -1 इंटू -3 इक्वल टू प्लस का 3। फिर उसके बाद A31 की बात करूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 1 1 3 हो जाएगा, तो 3 1 जार 3 हो जाएगा, -1 1 जार 1 हो जाएगा, 3 -2 करोगे तो 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद A32 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास -1 इंटू में क्या हो जाएगा 1 1 0 3, तो -1 इंटू में 3 1 जार 3 -1 0 जार 0, तो आपके पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -1 इंटू 3 करो, 3 - 0 तो 3 ही होता है, तो -1 इंटू 3 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट जो है वो आपके पास है A33 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 0 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1, देखो 1 1 जार 1 -1 0 जार 0, तो 1 - 0 करोगे तो 1 आएगा। तो अब आपके पास क्या बना ये बन गया A11 की जगह आपके पास 7 क्या बोलते हैं ये इधर आ गया 3 -1 -3 0 3 3 2 -3 1 विच इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, जब ट्रांसपोज करते हो तो क्या हो जाएगा 7 3 -1 जो है वो रो का कॉलम बन जाएगा 7 3 -1 -3 0 3 नीचे के लिए आ जाएगा कॉलम में -3 0 3, रो है 2 -3 1, तो कॉलम बन जाएगा 2 -3 1। ठीक है जी, तो एडजॉइंट निकल गया। जब आपके पास एडजॉइंट निकल गया अब आप क्या करोगे A इन्वर्स निकालोगे। A इन्वर्स किस तरह से निकलता है 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ A, अब ये 9 निकला था आपके पास, और एडजॉइंट ऑफ A 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, तो एज ए एक्स इक्वल टू बी होता है आपके पास, तो आपके पास क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू A इन्वर्स ऑफ B हो जाएगा। तो XYZ इज इक्वल टू में 1 अपान 9, और A इन्वर्स अभी आपने निकाला वो क्या है 1 अपान 9 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, और B क्या है 6 11 0, तो आपके पास XYZ इक्वल टू 1 अपान 9, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 6 42 आ जाएगा, -3 इंटू 11 करोगे -33 आ जाएगा, 2 इंटू 0 करोगे तो प्लस का 0 आ जाएगा, +3 इंटू 6 करोगे तो 18 आ जाएगा, +0 इंटू 11 करोगे प्लस का 0 आ जाएगा, -3 इंटू 0 करोगे तो प्लस का 0 आ जाएगा, -1 इंटू 6 करोगे -6 आ जाएगा, +3 इंटू 11 करोगे प्लस का 33, 1 इंटू 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास XYZ जो है इक्वल टू में 1 अपान 9 इंटू में 42 - 33 करते हो तो प्लस का 9 आ जाएगा, 18 + 0 + 0 18 आ जाएगा, -6 + 33 करोगे तो 27 आ जाएगा, इक्वल टू में विच इम्प्लाइज XYZ जो है इक्वल टू में आपके पास 1 अपान 9 को मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट्स के साथ, 1 अपान 9 मल्टीप्लाई बाय 9 1 अपान 9 मल्टीप्लाई बाय 18 1 अपान 9 मल्टीप्लाई बाय 27, तो 9 के साथ 9 कैंसिल, 9 के साथ 18 आ जाएगा, 9 के साथ 3 आ जाएगा, 9 1 जार 9 और 9 2 जार 18, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो आपके पास XYZ इक्वल टू 1 2 3 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड z की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरीके से ये निकल जाते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 हमने किस तरह से करनी है इन्हीं फार्मूलेज़ के बेसिस में, इन्हीं एग्जांपल्स के बेसिस में, कि किस तरह से हम, तो नंबर्स हैंस द नंबर्स आर इधर लिख सकते हैं आपके नंबर्स क्या हो गए, क्योंकि नंबर्स XYZ तो रखे थे, तो आप लिख सकते हैं कि किस तरह से नंबर्स आ गए। ठीक है जी, तो चलिए, तो पहला नंबर आपका 1 आया, दूसरा नंबर आपका 2 आया, और तीसरा नंबर आपका 3 आया। तो अब इसी के बेसिस पे हमने क्या करना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन में हमने डिस्कस करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है जी, तो अगली वीडियोज़ में बात करते हैं एक्सरसाइज के साथ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, लाइक करने से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है सभी लोगों की। थैंक यू सो मच।